डूम्सडे का ट्रेलर तो आपको अवतार के साथ 110% देखने को मिलेगा। मैं प्रूफ आपको बोल्ड न्यूज वाली वीडियो के अंदर दे दूंगा जो कि 9-10 बजे तक अपलोड हो जाएगा हमारे सेकंड चैनल पे। लेकिन ये जो ट्रेलर था ना द ओडेसी का, एक्चुअली ट्रेलर क्या कहें, एक टीजर था और साथ में एक पूरी क्लिप थी जो कि इंट्रोडक्शन था मूवी का। वो रिलीज होने वाला था अवतार ऐश एंड फायर के साथ में, लेकिन वहां पे उसको रिलीज ना करके सिनर मूवी के री रिलीज के साथ उसको रिलीज कर दिया गया और वो ऑनलाइन लीक हो गया, जिसको मैंने देख लिया क्योंकि ट्विटर पे हर जगह वही चल रहा है तो मैंने देख लिया। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर उसके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा। और जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता इस मूवी के बारे में, हर एक चीज बताऊंगा क्योंकि उस क्लिप के साथ एक्चुअली में टीजर भी छोटा सा अटैच था, तो वहां पे बहुत सारी चीजें देखने को ली है, सबकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर उसके अंदर हमको क्या देखने को मिला। यहाँ पे मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा आपको क्योंकि टीजर के अंदर भी आप यही देखेंगे। ये मूवी की बिल्कुल शुरुआत है, इसके बाद ही जाके असली जर्नी शुरू होगी। जैसे कि आपको पता होगा ओडेसी एक नोवेल के ऊपर बेस्ड होने वाली है। नोवेल बहुत सारे वॉल्यूम्स में आई है, तो यहाँ पे क्रिस्टोफर नोलन ने उससे इंस्पिरेशन लिए एज इट इज नहीं दिखाया क्योंकि बहुत सारी चीजें फिर उसमें करनी पड़ती। यहाँ पे क्रिस्टोफर नोलन का पूरा फोकस है कि वो जितना हो सके उतना रियलिस्टिक चीजों को दिखाए। इससे आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या इसके अंदर वीएफएक्स सीजीआई यूज हो रहा नहीं हो रहा। तो रिपोर्ट्स की माने तो इंटरस्टेलर के अंदर 800 के करीब 800-900 के करीब वीएफएक्स शॉट यूज किए गए थे। मे बी मैं गलत हूँ, अगर गलत हो तो आप जरूर बताइएगा। लेकिन इसके अंदर 1800 वीएफएक्स शॉट्स यूज होने वाले हैं और यहाँ पे सिर्फ उन चीजों पे वीएफएक्स यूज किया जाएगा जो हाईली नेसेसरी होता है। आपको पता है क्रिस्टोफर नोलन वीएफएक्स सीजीआई यूज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यहाँ पे मॉन्स्टर वाले जितने भी सीन्स दिखाए जाएंगे उसके अंदर इसका यूज किया जाएगा। और एक और चीज जो मुझे काफी खराब लग रही है, लेकिन पहले इसकी बात करते हैं। वीएफएक्स सीजीआई मॉन्स्टर के लिए यूज किया जाएगा, ओशंस को वाइट दिखाने के लिए, ओशंस की जर्नी को दिखाने के लिए, वॉल्केनो वाले सीन्स दिखाने के लिए, मतलब जहां पे नेसेसिटी होगी वीएफएक्स सीजीआई की वहीं पे इनको यूज किया जाएगा। और मेजॉरिटी इसके अंदर वीएफएक्स ही होगा, सीजीआई भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन मेजॉरिटी पोर्शन आई थिंक वीएफएक्स ही कवर करेगा। लेकिन जो चीज मुझे खराब लग रही है वो ये है कि यहाँ पे क्रिस्टोफर नोलन जो है वो एज इट इज चीजों को नहीं दिखाने वाले हैं, जो कि काफी लोगों के लिए अच्छी होगी। लेकिन अगर माइथोलॉजी मूवी बन रही है तो उसको उसी तरह दिखाना चाहिए जैसा वो है। लेकिन यहाँ पे वो उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने एक नोवेल लिखी जिसमें मैंने बताया कि मैं इंडियन ओशन से जैसे ही निकला, मैं जा रहा था मालदीव्स की तरफ, बीच में मुझे बहुत बड़ा मॉन्स्टर देखने को मिल गया। अब भले ही मैंने सच देखा हो, लेकिन आज के लोगों ने तो सच देखा नहीं है, तो वो उनको लगेगा मे बी मैंने वेल देखी हो, मे बी मैंने कुछ और देखा, तो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके वहां पे उस चीज को दिखाएंगे। तो मैं अब समझ पा रहा हूँ कि इस मूवी के अंदर हमको वो फैंटेसी लेवल की चीजें देखने को नहीं मिलने वाली, वो क्रैकन जैसे बड़े बड़े महाकाय मॉन्स्टर्स देखने को नहीं मिलने वाले। उनको रियलिस्टिक वे में ये किसी तरह अपने हिसाब से दिखाएंगे। अब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे थोड़ी यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट वाली बू आ रही है। मे बी क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है तो डिसअपॉइंटमेंट ना हो। मेरे हिसाब से उनको वैसे ही दिखाना चाहिए जैसे कि नोवेल के अंदर लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे प्योर माइथोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसी हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत होती है एक सीन से जो कि मैंने इससे पहले ट्रॉय मूवी के अंदर देख लिया। मुझे नहीं पता कि दोनों सेम है कि नहीं है, लेकिन मैंने देख रखा और ट्रॉय वाला सीन मुझे इस सीन से ज्यादा अच्छा लगा। अब यहाँ पे कैमरे से रिकॉर्ड कर रखा है तो इस वजह से ये सीन इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर स्टेक अलग ही था, लेवल अलग ही था, लेकिन इसके अंदर रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की गई। इस वजह से यहाँ पे मैं कहूंगा ठीक है रियलिस्टिक के मामले में। और यहाँ पे हमारे सभी हीरोज उस घोड़े के अंदर, घोड़े की एक मूर्ति होती है लकड़ी की, उसके अंदर छुप के बैठे होते हैं। जो ट्रॉय राज होता है, आई थिंक वो ट्रॉय ही है, क्योंकि मैं ज्यादा हिस्ट्री के बारे में इनकी जानता नहीं हूँ। ट्रॉय देख रखी है तो बिल्कुल एज इट इज सीन लग रहा है। तो वहां से ट्रॉय के जो लोग होते हैं वो घोड़े को अंदर लेकर के चले जाते हैं और रात में जब सब कुछ शांत होता है, एज इट इज वही सीन है जो मैंने ट्रॉय मूवी के अंदर देखा था। ये लोग घोड़े में से निकलते हैं और जा करके मेन गेट खोल देते हैं ताकि सारी सेना राज्य के अंदर आ जाए, और अंदर आने का फिर कत्लेआम शुरू हो जाता है। और इसके बाद असली कहानी शुरू होती है इस मूवी की। जब ओडेसी अपनी जर्नी पे निकलते हैं तो रास्ते में उनकी मुलाकात बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर से, क्रिएचर से होती है, गॉड से होती है, और उनकी पूरी एडवेंचरस जर्नी दिखाई गई है। मूवी को IMDb पे एक एपिक फैंटेसी मूवी भी कहा गया, जिसकी वजह से मैं ये समझ सकता हूँ कि इसके अंदर फैंटेसी एंगल दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जैसी एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए, ना पर्सी जैक्सन जैसी एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है तो वो रियलिस्टिक वे में ही दिखाने की कोशिश करेंगे। अब क्या दिखाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इसका जो क्लिप मैंने देखी है बहुत ज्यादा आपको इम्प्रेस नहीं करेगी। जो लोग मास मसाला वाली मूवीज देखना पसंद करते हैं, लेकिन जिनको रियलिस्टिक मूवीज देखना पसंद है उनको डेफिनेटली वो इम्प्रेस करेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टाइलिश चीजें नहीं दिखाई गई। जैसे उस समय उनके पास टेक्नोलॉजी थी, तीर धनुष चलाते थे, नॉर्मल उनके पास वेपन थे, वैसी ही चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं। बहुत ज्यादा ओवर ग्लोरीफाई नहीं किया गया है, ओवर एक्सेजरेट नहीं किया गया है, बिल्कुल नॉर्मल चीजें दिखाई गई, जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे लिटरली पहली बार क्लिप को देख करके। मे बी थिएटर के अंदर देखने में अलग एक्सपीरियंस हो, क्योंकि IMAX पे पूरी मूवी शूट हुई है तो वहां पे एक अलग ही चीज होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ भी आपको अमेजिंग नहीं लगेगा जिसको आप देख के कहेंगे वाओ ये तो अमेजिंग है। साथ में ये एक एडल्ट मूवी होने वाली है, क्योंकि एक छोटा सा सीन देखने में तो लग रहा है कि एडल्ट ही। साथ में इस बड़ी सी क्लिप के अंदर जब टीजर के शॉट्स आते हैं तो वहां पे हम टॉम हॉलैंड को भी देख सकते हैं, और सब चीज बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है और बहुत ज्यादा ग्राउंडेड लग रही है। इस वीडियो को लेके, इस छोटे से टीजर को लेके, ग्लिम्स को लेके मेरा यही ओपिनियन है। मूवी काफी रियलिस्टिक होने वाली है और
मूवी कैसी होने वाली ये अब मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता लग गया, तो मुझे कैसे एक्सपेक्टेशन लेके जानी ये भी मुझे अच्छे से पता है। मूवी खराब बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन मूवी रियलिस्टिक बहुत ज्यादा होने वाली है। और मूवी का बजट 200 से 300 मिलियन डॉलर बताया जा रहा है। काफी बड़ी मूवी है और मैं इस मूवी के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। बस एक्सपेक्टेशन अब थोड़ी शिफ्ट होगी, अब मुझे पता है कि मुझे मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, अब मैं उसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। तो आप लोगों को भी अपनी एक्सपेक्टेशन और जो आपका नजरिया इस मूवी के प्रति वो शिफ्ट करना है। फैंटेसी का मतलब यहाँ पे क्रिस्टोफर नोलन की फैंटेसी है, उसको जितना हो सके उतना रियलिस्टिक वे में ही वो यहाँ पे दिखाएंगे। और आप बताइए आपको क्या लगता है, क्रिस्टोफर नोलन को एज इट इज जैसे नोवेल्स के अंदर लिखा है कि बड़े बड़े मॉन्स्टर से जो कुछ भी था उसको दिखाना चाहिए था, या यहाँ पे उनकी रियलिस्टिक अप्रोच ज्यादा अच्छी है? मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।